आज पहला इजलास है, इसमें हमारी हाल बर्दारी होगी और उसके बाद हाज़िरी लगेगी। आज का तो एजेंडा इतना ही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है। इंशाल्लाह वो मरहला गुजरने के बाद फिर वज़ीर आला का है, अभी कैबिनेट है। सर हुकूमत साजी के हवाले से क्या फैसला ढाई हुआ साल है? वाला फार्मूला एक दफ़ा फिर आ रहा है बोले। जी, ढाई साल वाला फार्मूला एक दफ़ा फिर से आ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो अच्छी बात नहीं। ढाई साल का फार्मूला है जी, बिल्कुल सही है, आपने वजह फरमाया। देखें, बेसिकली हमारी मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, तो लेकिन हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का पहले दिन से ही ये है कि हम सबको इत्मीनान में लेके चलेंगे आगे। तो इसी तरीके से रात भी मैंने एक चैनल को कहा, उन्होंने मौलवी साहब का, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को कहा, मैंने कहा 2-3 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा, इंशाल्लाह वो हमारा साथी होगा आगे। तो यहाँ पे जितनी भी जमातें हैं, हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह उन सबको ऑन बोर्ड लें, साथ लेके चलें इस मुल्क के वसीतर मुफाद में और इस सूबे के वसीतर मुफाद में। अब ये जो रोडें ब्लॉक हैं या धरने हैं या ये चीज़ें जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होती हैं। देखें, अच्छे हुए बुरे हुए इलेक्शन हो गए, जमहूरियत का एक गाड़ी चल पड़ी है, अब गाड़ी को आगे चलने दें। इसमें जो खामियां हैं, कहीं कोई टायर कमज़ोर है, कहीं इंजन कमज़ोर है, कहीं गेयर कमज़ोर है, कोई चीज़ भी कमज़ोर है, तो गाड़ी चलेगी तो ये चीज़ें इनके बारे में मालूम होगा और इनको दुरुस्त किया जाएगा। इसी तरीके से जमहूरियत का पहिया जब चलता है, बहुत सारी खामियां यहाँ हैं, करप्शन है, दूसरे हैं, तो वो चीज़ें जब एक सिस्टम चल पड़ेगा तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उनको हम दूर करें। सरदार साहब, ये तो तय है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला आ रहा है, लेकिन वज़ीर आला कौन होगा इसके लिए नून लीग से मशावरत की जा रही है? जी, हमारे हाई कमान जो है, जो मरकज़ी क़यादत है, वो एक दूसरे के साथ राब्ते में है और इंशाअल्लाह आज शाम तक या आज रात तक आप लोगों को वज़ीर आला के बारे में और स्पीकर के बारे में मालूम हो जाएगा। थैंक यू।